चलिए लेट्स स्टार्ट DCN and we have already we have already started switching। और इस स्विचिंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सर्किट स्विचिंग वगैरह में आपका जो डेटा है वो स्विच होता है, और स्विच का क्या क्या काम है। स्विच का ये भी काम होता है कि आपका डेटा और पैकेट्स को अलग अलग भेज पाए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच हैज टू बी स्टडीड इन स्विचिंग। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन and I'll be talking about switching। ये देखिए हम लोगों ने स्विचिंग किया था लास्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था सर्किट स्विचिंग, और आज हम लोग देखेंगे मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग जो कि हमें अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये आपका मैसेज स्विचिंग नेटवर्क है, ये किस तरीके से काम करता है ये हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मैसेज स्विचिंग है उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें सबसे बड़ा चीज जो याद रखना है वो ये है कि आप इसका डायग्राम को याद रखेंगे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब ये डायग्राम में देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। ये देखिए आपका एक कंप्यूटर है, कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर M1 है, यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर। मतलब ये 4 कंप्यूटर है, लेकिन इधर से 2 सेंडर हैं और ये 2 रिसीवर हैं। ठीक है। अब मैसेज स्विचिंग में होता क्या है सो समझिए। जब भी हम यहाँ पर से डेटा ट्रांसफरेंस करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है ये कि आपका स्टोरेज पॉइंट होता है। जब भी हम मैसेज भेजते हैं तो वो स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद वो फॉरवर्ड किया जाता है। पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद फॉरवर्ड किया जाता है, और हर बार मैसेज में यही होता है। और जब मान लिया कि जैसे कि एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो अगर आपने मैसेज अभी भेजा है और सामने वाले बंदे के पास व्हाट्सएप बंद है, या फिर आप यूं कहिए कि उसका जीमेल बंद है, उसने देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो चीजें स्टोर रहेगी ना। आपने तो भेज दिया मैसेज, वो कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं वो सर्वर के पास स्टोर रहेगा। तो वो सर्वर के पास तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि सामने वाला बंदा जिसको आपने मैसेज भेजा है वो ऑनलाइन नहीं होगा। जब ऑनलाइन होगा, चेक करेगा मैसेज उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। इसीलिए हमें स्टोरेज पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और कई सारे मैसेजेस जब हम करते हैं तो सारे मैसेजेस एक साथ स्टोर हो जाते हैं, और जब जैसा भी जो बंदा ऑनलाइन होता है उसके पास मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ मैसेज स्विचिंग वर्क्स। यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर M1 है, ये M1 मैसेजेस जा रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है। फिर ये M1 मैसेजेस जो है ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है। फिर ये M1 मैसेजेस यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तब जाकर के इसको डिलीवर हो रहा है। मतलब M1 मैसेज अगर इसको डिलीवर होना है तो यहाँ स्टोर हुआ, यहाँ स्टोर हुआ, यहाँ स्टोर हुआ, और तब जाकर के लास्टली डिलीवर किया गया। ठीक है। अब पढ़िए इसको, मैसेज स्विचिंग को, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इन टेलीग्राफी द टेक्स्ट मैसेजेस इज एनकोडेड। हम लोग क्या करते हैं कि जो मैसेजेस भेजते हैं वो टेलीग्राफी मेथड से भेजते हैं। तो टेलीग्राफी में होता क्या है कि जो टेक्स्ट मैसेज है उसको एनकोड कर दिया जाता है। तो इन टेलीग्राफी द टेक्स्ट मैसेज इज एनकोडेड यूजिंग द मोर्स कोड। मोर्स कोड एक कोडिंग टेक्निक है जिसके अनुसार मैसेजेस को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है ताकि वो रीडेबल ना रहे, वो सब लोग उसको रीड ना कर सके। उसी को मोर्स कोड कहते हैं। इनटू सीक्वेंस ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। अब वो जो चेंज होते हैं मैसेजेस वो डॉट्स और डैशेस में चेंज होते हैं। मतलब डॉट 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 डैश 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 डॉट 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 डैश 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 ऐसा होता है। ठीक है। तो डॉट्स और डैशेस में ये मैसेजेस चेंज कर दिए जाते हैं। Each dot or dash is communicated by transmitting short and long pulses। और ये जो आपके
ये होते हैं जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग पल्सेस बनते हैं, उसके अनुसार डॉट भी बनते हैं। अगर लॉन्ग पल्स हुआ वो एक डैश से रिप्रेजेंट करेगा, पल्स शॉर्ट हुआ तो वो डॉट से रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आपके डॉट और डैश के द्वारा जो है मैसेजेस को स्टोर किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि डॉट और डैशेस इज कम्युनिकेटेड बाय ट्रांसमिटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट over a copper wire. The text message is transferred from source telegraph office to the telegraph switching station. क्या किया जाता है कि जहां पर भी आपका सेंडर है, उस सेंडर से सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्विचिंग टेलीग्राफ स्टेशन पे जाता है मैसेज। यहाँ पर स्विचिंग स्टेशन के पास उसको स्टोर किया जाता है। एट दिस स्विचिंग स्टेशन एन ऑपरेटर टेक्स द डिसीजन ऑफ राउटिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका मैसेजेस को कौन सा रूट से भेजना है। मतलब वहां पे ऑपरेटर के रूप में एक राउटर होता है, एक मशीन होती है, और उसको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मैसेज किसको जाना है। डिसीजन ऑफ राउटिंग द मैसेज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस इंफॉर्मेशन। जो भी आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो डेटा है वो सेंड किया जाएगा। द ऑपरेटर विल आइदर फॉरवर्ड द मैसेज। ऑपरेटर क्या करेगा, वो या तो मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। द ऑपरेटर विल आइदर फॉरवर्ड द मैसेज इफ अ कम्युनिकेशन लाइन टू डेस्टिनेशन इज फ्री। वो क्या करेगा फॉरवर्ड, जब भी कम्युनिकेशन लाइन बनेगा, जब भी वो बंदा जिसको भेजा गया है वो ऑनलाइन होगा, तो क्या करेगा, उसको जो है उस डेस्टिनेशन पे उसको भेज देगा और तब तक वो स्टोर करके रखेगा मैसेजेस को फ्री, और स्टोर द मैसेज टिल द कम्युनिकेशन लाइन बिकम फ्री। ठीक है। मैसेज स्विचिंग डज नॉट फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। मैसेज जो है, मैसेज स्विचिंग वो डिवाइस टू डिवाइस नहीं जाता है, वो इंटरनेटवर्क की तरह काम नहीं करता है। वो क्या काम करता है, वो सीधा सीधा एक मैसेज सेंटर पे जाता है, वहां पे मैसेज को स्टोर कर दिया जाता है, और इसीलिए आपके मैसेजेस हमेशा के लिए स्टोर भी रहते हैं। आप जब चाहें तो उन मैसेजेस को देख भी सकते हैं। Each intermediate devices receives the message. बीच में जितने भी डिवाइसेस हैं वो रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद उसको स्टोर भी करते हैं एंड स्टोर इट until the next device is ready to receive it. तब तक स्टोर करते हैं जब तक वो रिसीव नहीं कर दिया जाता है, and then forwards it to the next device. अगर अगला डिवाइस जब भी आपका फ्री रहेगा तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है मैसेज। Messages switches can be programmed with information about the most efficient routes. मैसेज स्विचिंग जो है वो क्या किया जाता है, मैसेज स्विचिंग जो है वो प्रोग्राम कर दिया जाता है। मैसेज स्विचेस कैन बी प्रोग्राम विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एफिशिएंट रूट। जो सबसे अच्छा एफिशिएंट रूट है उस पर मैसेजेस को भेज दिया जाता है, और तब जाकर के वो मैसेजेस जो है उस रूट से गुजरते हैं, एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेबरिंग स्विचेस। और जो अगल बगल के जितने भी स्विच होते हैं वो भी उसको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसको आपको पता करना होता है कि किस रास्ते से जाना है। तो राउटिंग डिवाइस ये बताता है कि आपको किस रूट से जाना है, और उस रूट की तरफ आपको बढ़ा भी देता है, फॉरवर्ड कर देता है, और बाकी के जो डिफरेंट नेबरिंग स्विचेस हैं वो क्या करते हैं कि वो उसको एक सही रास्ते पे जाने में मदद करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज स्विचिंग। ये आपका मैसेज स्विचिंग आता है, इनफैक्ट तीनों आता है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ये तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, तीनों पढ़ लीजिएगा।
जितना मैं नोट्स दे रहा हूं सारे के सारे नोट्स आपके किताब में कॉपी में होने चाहिए और सारा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ देखिए एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ एमएस मतलब मैसेज स्विचिंग। It provides efficient traffic management. Yes, very true. It provides efficient traffic management by assigning priorities to the message to be switched. मतलब कि आपका जो efficient traffic management है वो मैसेज स्विचिंग के द्वारा किया जाता है। सपोज कीजिए कि आज आपके द्वारा मैसेजेस भेजे गए हैं और वो बंदा 2 दिन के लिए ऑनलाइन ही नहीं हुआ, तो 2 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए ऑनलाइन नहीं रहेगा तो उसको बार बार तो मैसेज भेजेगा नहीं। सबसे पहले ये पता करेगा कि जो डेस्टिनेशन पे बंदा है वो ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ, और जब ऑनलाइन होगा तभी उसको बाकी के मैसेजेस भेजे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैसेजेस हैं वो भेजे तो जाते हैं लेकिन ये देखते हुए भेजे जाते हैं कि आगे का जो डिवाइसेस है वो रेडी है कि नहीं उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए, वरना वो मैसेज तो स्टोर्ड है ही। तो उससे क्या होता है कि मैसेज जब स्टोर होता है तो बाकी के मैसेजेस को आने जाने में तकलीफ नहीं होती है, वो उस मैसेज को रोक लेता है जो ऑनलाइन नहीं है। तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक एफिशिएंटली मैनेज हो पाता है। इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन। यस, ट्रैफिक कंजेशन को भी रिड्यूस करता है बिकॉज इट इज एबल टू स्टोर मैसेजेस अंटिल द कम्युनिकेशन चैनल बिकम्स अवेलेबल। नेक्स्ट, विथ द मैसेज switching, the network devices share the data channels. मैसेज स्विचिंग से क्या होता है कि आपका जो डेटा चैनल है वो शेयर कर लिया जाता है। That is also a good part and advantage. It provides synchronous communication across the same time. तो ये जो है आपको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी आपको प्रोवाइड कराता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को याद ना आए तो प्लीज गो टू द लास्ट वीडियोस, उसमें देखिए कि क्या है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। नाउ डिसएडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मैसेज स्विचिंग के। द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग इंट्रोड्यूसेस डिले, हेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। हर बार जो है स्टोर कर लेने से और तब बाद में फॉरवर्ड करने से जब रियल टाइम एप्लीकेशन होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा डिले हो सकता है, बहुत थोड़ा डिले हो सकता है। जैसे जो वॉइस और वीडियोस जो हम लोग डायरेक्टली अभी भेज पा रहे हैं वो हम लोग अगर कनेक्शन लेस ओरिएंटेड से भेज रहे हैं तो डायरेक्ट आपको मिल रहा है, लेकिन यही चीजों को अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिले होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नेटवर्क पे स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैसेज पहले स्टोर होगा और तब जो है भेजा जाएगा आगे। द इंटरमीडिएट डिवाइस रिक्वायर्स अ लार्ज स्टार्टिंग कैपेसिटी। जो इंटरमीडिएट डिवाइस है वो क्या करते हैं, वो लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी रखते हैं, मतलब बहुत सारा मैसेज को स्टोर करने की जगह रखते हैं। इसलिए जो है स्टोर मैसेज जो है वो जो since it has to store the messages unless both the unless क्या होगा कि अगर मान लिया कि यहाँ पर स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा तभी जो है मैसेजेस स्टोर हो पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि मैसेजेस स्टोर ही नहीं हुए तो आगे क्या फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो these are the advantages and disadvantages. Next is पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि आप ये देखिएगा कि ये आपका पैकेट्स हैं, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, ये पूरा आपका पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। और इस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में देखिएगा कि आपका जो राउटर है, यहाँ पे आपका राउटर्स लगा हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट पैकेट्स जो है वो हर तरीके से जाने में सक्षम है, हर किसी के पास जाने में सक्षम है, कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे सेंडर है 1 2 3 4, यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा गया है वो आपका डेटा है जो कि पहुंचना है कहीं पर। सपोज कीजिए कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है,
यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ से डेटा जब जा रहा है तो 1 जाएगा, तो 1 के लिए अलग रास्ता चूज किया गया। वहीं पर यहाँ पे 3 के लिए अलग रास्ता चूज किया गया। तो पैकेट्स जो है वो हमेशा अलग अलग रास्ते ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जब आपका लाइन फ्री है, मतलब जब आपका अगर कनेक्शन जो है किसी पर्टिकुलर वायर पे फ्री है, तो वो उसमें जल्दी ट्रैवल करने की क्षमता रखता है। अगर ये 1 यहाँ गया है तो ये 1 पहले पहुंचने का भी तो क्षमता रखेगा। तो सबसे पहले यहाँ रिसीवर के पास 1 पहुंचना है, तो 1 जो है यहाँ गया, इसके बाद फिर इसको कनेक्शन नीचे मिल रहा था, लेकिन नीचे मिल नहीं पाया, वो कनेक्शन जो है इधर जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से ऑलरेडी जब 1 2 3 4 भेजा गया, तो 3 आपका इधर से जा रहा है और फिर 4 इधर से जा रहा है। तो 2 और 4 इधर ये रास्ता लिया, 4 को इधर भेजा, 4 इधर आ गया। तो जब तक इधर से 4 आ रहा था तब तक इधर से 1 पहुंचा। तो यहाँ तो 4 आ चुका है, बिजी हो गया वो रास्ता, तो 1 ने अलग रास्ता चूज किया और उसके बाद वो 3 वाले रास्ते के साथ वो आया। यहाँ पे आया, यहाँ पे 4 और 2, यहाँ इधर से 2 ने रास्ता लिया। यहाँ पे 4 और 2 साथ में चले थे, लेकिन 4 ने ये रास्ता ले लिया, 2 ने ये रास्ता ले लिया। 4 यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से पहुंचेगा और फिर जो है आपका जो 2 है वो फिर आगे जो है यहाँ पर आकर के मिल गया। 2 और 4 देख रहे हैं, इधर 1 आया, 1 जो है ये मिल गया इसको, 1 यहाँ रिसीव हो गया। बाकी 2 और 3 4 7 ये जो है बाद में आ रहे हैं, लेकिन फिर वो अरेंज कर लिया था। डिलीवर वैसे ही किया जाएगा जैसे कि मैसेज यहाँ से निकले हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो सबसे पहले 2 बाद में भी आएगा, तो इसको रीअरेंज कर लिया जाता है यहाँ पे। और 2 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सभी दूसरे दूसरे रास्ते से आए हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी रिसीवर के पास आएंगे तो जिस टाइम में भी आएंगे उस टाइम में आपको जो है वो रीअरेंज हो जाएगा डेटा, और रीअरेंज होने के बाद रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक चीज और देखिएगा कि इन पैकेट स्विचिंग मैसेजेस आर ब्रोकन अप इनटू पैकेट्स। एक मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स में बांट दिया जाता है, ईच ऑफ विच इंक्लूड्स हेडर एंड सोर्स। उस सभी के पास हेडर और सोर्स दोनों होते हैं, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स दोनों होते हैं। डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट नोड एड्रेस इंफॉर्मेशन। डेस्टिनेशन के पास क्या होता है? इंटरमीडिएट नोड एड्रेस इंफॉर्मेशन होते हैं। इंडिविजुअल पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट। सारे पैकेट्स अलग अलग डिफरेंट रूट लेते हैं ताकि वो डेस्टिनेशन तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इंडिपेंडेंट राउटिंग ऑफ पैकेट्स गिव्स 2 एडवांटेजेस। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट राउटिंग है वो 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो बैंडविड्थ इज रिड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग डेटा। तो बैंडविड्थ जो है वो आपके रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंट रूट से जाते हैं तो आपका सर्किट हमेशा बिजी रहता है, सर्किट आइडल नहीं होता है। तो ये इसका एडवांटेज, बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाता है लेकिन सर्किट जो है वो बिजी रहता है। इफ अ सर्टेन लिंक इन नेटवर्क गोज डाउन, कोई भी लिंक अगर डाउन हो गया, मतलब कोई रास्ते में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क कंजेशन हो गया, तो वो उसके पास दूसरा रास्ता होता है, मौजूद होता है। इफ अ सर्टेन लिंक नेटवर्क गोज डाउन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, द रिमेनिंग पैकेट्स कैन बी सेंट थ्रू अनदर रूट। तो दूसरे रूट से जो है वो भेजा जा सकता है। इन पैकेट स्विचिंग, the packet length is restricted. पैकेट लेंथ जो है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मैसेजेस टू अ मैक्सिमम लेंथ। दिस लेंथ इज शॉर्ट एनफ टू अलाउ स्विचिंग डिवाइसेस। ये इतना मतलब शॉर्ट होता है, ये इतना लंबा होता है, मैसेजेस जो होते हैं, जो आपका ये है पैकेट्स जो हैं वो इतने लंबे होते हैं कि वो कम समय में आपके स्विचिंग डिवाइसेस के साथ वो पैकेट्स जो हैं स्टोर भी कर लिए जाएं और वो डेटा मेमोरी के साथ साथ भेज भी दिए जाएं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिस लेंथ इज शॉर्ट एनफ
टू अलाउ स्विचिंग डिवाइसेस इसको आराम से कैपेबल है उसको काम करने में, टू स्टोर पैकेट्स डेटा इन मेमोरी विदाउट राइटिंग एनी ऑफ इट डेज, मतलब कहीं पर भी जो है अगर स्टोरेज करना है तो वहां पे स्टोर भी हो सकता है, अगर हम चाहते हैं कि ना स्टोर हो तो वो नहीं भी हो सकता। देयर आर P methods of पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग के दो मेथड्स होते हैं, सॉरी 2 मेथड्स है वहां। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, एक डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग है, दूसरा वर्चुअल पैकेट स्विचिंग। तो we will be doing it in the next class. If you have any problem, please ask, and you can always ask me.